स्पेशल कोर्ट ने साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में की। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर चेयरमैन पीटीआई का अटक जेल में ट्रायल करने का फैसला, जिसका वजारत कानून ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। महकमा एंटी करप्शन ने पीटीआई के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा मास्टर प्लान 2050 में बेसाख्तगियों और करप्शन पर दर्ज किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि मास्टर प्लान में कसूर की अराजी को गैर कानूनी तौर पर ब्राउन किया गया। साबिक जिला पंजाब हमजा शहबाज आज रात हंगामी तौर पर वतन वापस पहुंच गए। हमजा शहबाज निजी प्रवास के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचने के क़यादत की हिदायत पर हमजा शहबाज आज सुबह 5 बजे दुबई से लाहौर पहुंचे। साबिक वज़ीर आला चंद रोज कबल दुबई गए थे, जहां से उन्होंने लंदन जाना था। जराये का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हतमी ऐलान के बाद हमजा शहबाज को फौरी तौर पर लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी गई थी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर टूरघर ज़ियाउर रहमान मुरावत ने कहा है कि जिला भर में शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए खुली कचहरियां मुनाकिद की जा रही हैं। लाइन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा। जिला भर में गैर कानूनी चेयरलिफ्ट मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। शहरियों को जानो माल की हिफाजत में किसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तौरघर में जारी तरक्याती मंसूबों की खड़ी निगरानी की जा रही है। तौरघर का शुमार पसमानदा तरीन अजला में होता है। शहरियों को फौरी और सस्ता इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। आइन और कानून की बालादस्ती हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। तौरघर को मॉडल जिला कार लाएंगे। शहरियों की जानो माल की हिफाजत में किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहरियों को दरपेश मुश्किलात के तनासुर में चेयरलिफ्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी हर सूरत यकीनी बनाने के बाद दोबारा बहाल किए जाएंगे। खबर शामिल करें कनकोट से, जहां डाकुओं ने मुजाहमत पर मोटरसाइकिल सवार को कत्ल कर दिया। 20 सेक्शन थाने की हदूद कामिर शाह लाड़ो के मकाम पर डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की तो मुराद अली बंगवार ने मुजाहमत की, जिस पर डाकुओं ने इसे फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक वाक़े के बाद डाकू मोटरसाइकिल लेकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने जैबको पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
डीपीओ गुजरात अहमद नवाज शाह का थाना रहमानिया, थाना सिटी और सदर लाला मूसा का दौरा, थाना जात के रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, हवालात सफाई और अफसरान और मुलाजिमीन की हाजिरी का तफसीली जायजा लिया गया। डीपीओ गुजरात ने ड्यूटी पर मामूर पुलिस जवानों से मुलाकात करके सिक्योरिटी इंतजाम और स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मुआयना किया। खबर शामिल करें पन्नू आकिल से, जहां डाकू राज और मुखवी अब्दुल जब्बार की बाजियाबी के लिए शहर में मिशल बरातरी रैली निकाली गई। अपडेट करते चले आपको पनवाकिल से खबर है कि डाकू राज और मगवी अब्दुल जब्बार की बाजियाबी के लिए शहर में मशल बरादरी की तरफ से रैली निकाली गई है। उनका कहना है कि उनको जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। आपको अपडेट करते चलें कि पनवाकिल में डाकू राज और मगवी अब्दुल जब्बार की बाजियाबी अभी तक ना हो सकी, जिसकी बाजियाबी के लिए शहर में मशल बरादरी की तरफ से भी रैली निकाली गई है। अपडेट करते चले आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल है पनवाकिल से। डाकू राज और मगवी अब्दुल जब्बार की बाजियाबी के लिए शहर में अभी भी एहतजाजी मुजाहरे करवाए जा रहे हैं। मशल बरादरी रैली निकाली गई है मशल बरादरी की जानिब से, और अब्दुल जब्बार की बाजियाबी अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से पनवाकिल में आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। अपडेट करते चले आपको पनवाकिल में डाकू राज और मगवी अब्दुल जब्बार की बाजियाबी के लिए शहर में मशल बरादरी रैली निकाली गई है। खबर शामिल करें मियानी से, जहां पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, कब्जे से असलहा बरामद हुआ। कार्रवाई SHO राना आसिम की सरबराही में टीम ने की। मुल्जिमान में रिजवान जीशान शामिल हैं। SHO राना आसिम ने कहा कि किसी को नाजायज असलहा रखने और अवामुन नास में खौफ फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। उधर इंतहाई आम खबर आपको देते चलें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमीशनर को खत लिख दिया है। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे से कौमी असम्बली को तहलील किया गया था। आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकता है, यानी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ किया गया है। अपडेट करते चले आपको ब्रेकिंग न्यूज है कि सदर डॉक्टर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत दिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको अपडेट करते चले इंतहाई अहम तरीन खबर के हवाले से कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे से कौमी असम्बली को तहलील किया। आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है वो इलेक्शन की तारीख दे। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ किया गया है। अपडेट करते चले इस हवाले से कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चले कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे से कौमी असम्बली को तहलील किया जाए। अपडेट करते चले आपको ब्रेकिंग न्यूज है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत दिया। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे से कौमी असम्बली को तहलील किया। आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे। आनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ किया गया है। अपडेट करते चले आपको ब्रेकिंग न्यूज है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत इरसाल कर दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत।
चन्योट से आपको खबर दे जहां GPO अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 18 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। बिजली चोरी के मुकदमात में मतलूब मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। जी बिल्कुल, DPO अब्दुल्ला अहमद ने बताया कि फेस्को के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। रवां साल जिला भर में 442 बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानब DPO सैयद अली रजा की सरबराही में SHO थाना मरोट की नाजायज असलहा रखने वालों और हाकड़ा नहर पर पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से नाजायज असलहा बरामद करके दीगर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। अपडेट करते चले आपको, GPO सईद अली रजा की सरबराही में SHO थाना मरोट की नाजायज असलहा रखने वालों और हाकरा नहर पर पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजमान से नाजायज असलहा भी बरामद। नारंग मंडी में बिजली चोरों के खिलाफ वसी पैमाने पर कार्रवाई का आगाज। लेस्को नॉर्थ सब डिवीजन के SDO सलमान मजीद की क़यादत में बिजली चोरी के खिलाफ वसी ऑपरेशन का आगाज। छापामार टीमें भी तश्कील दे दी गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारमंडी नॉर्थ सब डिवीज़न लेस्को में सलेमान मजीद को नया SDO तैनात कर दिया गया है। पहले रोज़ ही उन्होंने बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए थाना नारमंडी में 10 मुकदमा दर्ज करवा दिए। इस मौके पर चेयरमैन लेस्को नॉर्थ डिवीज़न मलिक मोहम्मद यासिन, यूथ चेयरमैन सैयद अदनान काजमी, सीनियर वाइस चेयरमैन ताहिर अशफाक अवलख, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम कम्बो, उमर भट्टी, चौधरी अल्लाह रखा बसरा और मलक नियामत अली के हमरा उन्होंने कोहिनूर चैनल से बातें करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और लेस्को हुकाम की खुसूसी हदायत की रोशनी में बिजली चोरों के खिलाफ मौसर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर आला हुकाम को बिजली चोरों की फरिस्त भेजी जाया करेगी। मज़ीद जानते हैं SDO साहब की ज़बानी। जी, पहले हमारे पास प्रॉब्लम थे कि पुलिस तामन नहीं करती थी, दूसरे महकमे जो है वो तामन नहीं करते थे, अदालतों में प्रॉब्लम होते थे। इस दफ़ा हुकूमत ने सबको एक पेज पे लेके आए हैं। पुलिस भी हमारे साथ तामन कर रही है, FIR रजिस्टर्ड हो रही हैं, बंदे भी अरेस्ट हो रहे हैं। इंशाल्लाह हमें इसी सपोर्ट की ज़रूरत थी। मेहनत पहले भी करते थे हमारे मुलाज़िम, लेकिन आगे से ऑपरेशन नहीं होता था पुलिस का और दूसरे डिपार्टमेंट्स का। अब वो इंशाल्लाह हमारे साथ है और इंशाल्लाह हम विद इन मंथ्स चोरी का बिल्कुल खात्मा करेंगे। और दूसरे मसले मसाइल हैं लोगों के, बिलों के, वो भी इंशाल्लाह हल होंगे, क्योंकि सारे मसले बिजली चोरी के साथ ही लिंक है। जो रेट का मसला है, सब कुछ है। बिजली चोरी खत्म होगी, हर बंदा अपना बिल देगा, तो वो सारे मामला के अंदर होंगे। तो इंशाल्लाह हम बिजली चोरी जो है इसका खात्मा करेंगे। स्पेशली नारमंडी नॉर्थ सब डिवीज़न लेस्को में अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि रनाला खुर्द में बाईपास के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल फुटपाथ से जा टकराई। हादसे के नतीजे में 2 नौजवान जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले नौजवानों की शनाख्त विशाल और अजीम, जबकि जख्मी की शनाख्त उमर के नाम से हुई है। सरगोदा में बिजली चोरों, मनशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने के जुर्म में मुलविस मुजरमों के खिलाफ बिला तफरी कार्रवाइयां ताहा जारी हैं। 6 मुलजमान गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। मुलजमान में अनवर अली शहरोज, सरफराज इमरान और अली नामी शख्स शामिल हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से माँ और बच्चे की सेहत, ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से खवातीन में आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। कैसर चौधरी रिपोर्ट करेंगे।
महकमा सेहत पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से खानेवाल में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम और माँ के दूध की अहमियत और ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से हफ्ता मनाया गया और सेमिनार का इनकाद किया गया। तो वो वाली खवातीन कमाने के लिए और डिफरेंट जगहों पे काम करने के लिए जाती हैं, तो अपने बच्चों को घर छोड़ देती हैं या किसी के पास छोड़ देती हैं। तो हम इस प्रोग्राम का बेसिकली पर्पस ही यही है कि हम उनको अवेयर करें कि ब्रेस्ट फीडिंग इम्पोर्टेंट है। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी, कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम डॉक्टर उस्मान, MS मियां चन्नू, डॉक्टर नजीर हराज, मिस शकीला अंजुम, डॉक्टर बुशरा रेहान, कोऑर्डिनेटर मुसर्रत परवीन और मिस गुंचा ने खिताब करते हुए कहा कि 6 माह से 2 साल तक की उम्र के बच्चों को दूध पिलाने वाली माएं जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, उनके लिए न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स और हेल्थ वर्कर उनके घरों में जाकर सेहत को बेहतर बनाने और ग़िज़ाई किल्लत को दूर करने के हवाले से आगाही मुहिम जारी रखे हुए हैं। हमारी हेल्थ वर्कर्स इन्होंने घर घर जाकर सेमिनार किया और आगाही फराहम की कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना जरूरी है। वुमेन के लिए जैसे हमारे TH हॉस्पिटल है, हमने वहाँ ब्रेस्ट फीडिंग काउंटर बना रखे हैं। जबकि बच्चों को दूध न पिलाने वाली खवातीन डिप्रेशन, सदमा, फॉलिज, गुस्सा और नींद न आने का शिकार हो जाती हैं और माँ का दूध न पीने वाले बच्चे ग़िज़ाई किल्लत, डायरिया, इन्फेक्शन, नमूनिया, शुगर, एलर्जी और अचानक मर जाने का शिकार हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को दूध पिलाने वाली माओं को अपनी ग़िज़ाइयत का खास ख्याल रखना चाहिए। बादअज़ा माँ के दूध की अफादियत और ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से मुरीद के में लेस्को वापटा कैनाल पार्क और सब सिटी डिवीजन ने पुलिस के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। कार्रवाइयों में दर्जनों बिजली चोर रंगे हाथों गिरफ्तार, मुकदमे दर्ज करके भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। खबर शामिल करें चूनिया से, जहां महकमा नहार की गफलत 2 माह गुजरने के बावजूद भी राजपा चोरकोट के टेल पर पानी न पहुंच सका। चूनिया के किसान खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। राजपा चोरकोट चूनिया के किसानों, SDO और सब इंजीनियर की करप्शन के खिलाफ शदीद एहतजाज और मुजाहरे जारी हैं। इसी पर मजीद जानते हैं यावर हुसैन असदी की इस रिपोर्ट में। चूनिया महकमा अनहार राजबा चोरकोट के टेल के किसान करप्ट SDO और सब इंजीनियर के खिलाफ पानी की अदम दस्तयाबी पर सरापा एहतजाज हैं। आला अफसरान भी अपने मतहतों की चश्मपोशी में मसरूफ़ हैं। सेक्रेटरी ऑफ पाशी को दी गई अर्जी भी काम ना आई। किसानों की धान की फसल तबाह, लाखों का नुकसान, किसान खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। महकमा अनहार के करप्ट मुलाजमीन अपनी तमा नफसानी में मगन। 2 माह गुजरने के बावजूद भी राजबा चोरकोट के टेल तक पानी ना पहुंचा सके, क्योंकि करप्ट मुलाजमीन अपने मन चाहे किसानों को पानी बेच रहे हैं। मजीद इस बारे में किसानों से बात करते हैं। जनाब माल 2 महीने हो गए ने साढ़े को पानी नहीं आया। एक सीन SDO, उमरसीर और मिस्त्री सारे रले ने पीछे पाइप चला रहे हैं। मेहरबानी करो साढ़े से कोई माल भी पानी का हवाले किया जाए। या वेख लो साड़ियाँ मुंजियाँ किमें हो गई ने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असी मैंडर मेन नार चोरकोट के जिमीदार हाँ। साढ़े 3 पिंड ने, मौजो की ठाड़, गंदियां ठाड़, चूनिया ठाड़। SDO, एक्सीएन, ओवरसीर की मिली भुगत नाल पिछे पैप लगे ने, टक्कियां चल रही हैं, दिन दी भी चल रही ने। उसकी वजह तो 2 महीने हो गए साढ़े को पानी नहीं आया। साड़ी तुसी टैल चेक कर लो, साड़ी टैल खुशक है। ऐस देखो साड़ियाँ मुंजियां आ हाल है। असी लाखां रुपये लाए ने जेडे साढ़े ज़ाया हो चुके ने। असी सैकटरी इरीगेशन जाते 3 दफ़ा मिले हैं, 3 दफ़ा दरखास्त दी है। उन्हें उनके हुक्म के बावजूद उन्हें भी साड़ी कोई हेल्प नहीं की, कोई साढ़े कार्रवाई नहीं किसी अफसर के खिलाफ की। हुण सानू ये दसिया जाए कि केड़ा अफसर जिंदे कोल असीं चले जाइए। अगर किसी भुख ते मार दिया, किसी जिमीदार ने खुदकशी कर ली, मर गया, उनका जिम्मेदार महकमा इरीगेशन होएगा और कोई नहीं। राजबा चोरकोट चूनिया टैल तो असीं गुजारिश करते पे कि जिमीदार 2 महीने तो साडा पानी नहीं आ रहा है। पिछे जगह जगह ते पैप नपे गए। एक्सीन साहब नूं बड़ी बार कहना टेलीफोन करके क्या उन्होंने पूरे सीजन च एक बार भी नहीं नार दे आन के चैकिंग की हैगी। SDO, एक्सीन, ओवरसीयर सारे रले ने तो साड़ियाँ जिहड़ियां फसलां तबाह हो गई ने। हुण साडा 7 तरीक तो फर्स्ट च पानी, लेकिन अज 12 तरीक हो गई है। अज 6 दिन हो गए ने पानी छुटे फुल 325 चलता पाया पिछों 325 क्यूसेट, लेकिन साढ़े को पानी टेल दे अजे खुश्क है। जिहड़ियां साड़ियां फसलां ने सुक के तबाह हो गई ने। लिहाजा साडी वजीर आला पंजाब निगरान और आर्मी चीफ अगे अपील हैगी कि साडे दे रहम किया जाए, इन्हां महकमे नूं पुछया जाए तो ओवरसीयर का ते एक्सीएन का तबादला किया जाए ताकि सानू पानी पक्का मिल जाए। मेहरबानी जनाब दी होवेगी।
चोरकोट टहल के किसानों का वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और आर्मी चीफ से फौरी नोटिस और पानी की बहाली का मुतालबा है। कैमरा टीम के साथ यावर DPO अटक डॉक्टर सरदार गयासुल खान की हिदायत पर अटक पुलिस इंसदाद जराइम पर सख्ती से अमल पैरा। मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 9 मुल्ज़मान गिरफ्तार, कब्जा से चर्च, हेरोइन, पिस्तौल बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए। कार्रवाइयों में थाना सिटी, थाना सदर, थाना फतेहजंग, थाना न्यू एयरपोर्ट और थाना इंजरा के अलावा थाना पिंडी गेट भी शामिल। जी बिल्कुल, मजीद जो शामिल है DPO अटक डॉक्टर सरदार गयासुल खान की छापामार टीमों को शाबाश भी दी गई। खबर शामिल करें रावलपिंडी से, जहां वकारुन्निसा कॉलेज में स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली तुलबा के एहसास में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। डायरेक्टर कॉलेजेस रावलपिंडी डिवीजन शेर अहमद सती, कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा और प्रिंसिपल जाहिद परवीन ने शिरकत की। इसी पर सैयद आमिर अखलाक की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी वकारुन्निसा कॉलेज स्पोर्ट की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली तुलबा के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर कॉलेजेस शेर अहमद सती रावलपिंडी डिवीजन और प्रिंसिपल वकारुन्निसा मैडम ज़ादा परवीन ने शिरकत की और तलबा का हौसला बढ़ाया। कमिश्नर रावलपिंडी और दीर्घ शरका ने गुफ्तगू करते हुए कहा, सादिकाबाद से खबर आपको दे, जहां कच्चे के डाकू सोशल मीडिया पर मुतहरिक सस्ते ट्रैकर, सस्ती गाड़ियों के बाद अब सस्ते मवेशी बेचने का लालच देकर शहरियों को अगवा करने लगे। सियालकोट का रिहायशी आबाद सस्ते बकरे खरीदने के लालच में कच्चे पहुंच गया। माशका पुलिस ने अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। DPO रिजवान उमर गोंदल का कहना था कि पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए कच्चे में अलर्ट है। दूसरी जानिब फिरोज वटवा मेन रोड के करीब वेल्डिंग वाली दुकान पर 2 डाकुओं का धावा, 50,000 नकदी लूट कर फरार होने लगे तो एक डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। खूब दुर्गत बनाई पुलिस एहलकारों ने अवाम से बड़ी मुश्किल से डाकू की जान बचाई है। थाना इलाहाबाद की हदूद में रेत के तनाजे पर झगड़ा, फायरिंग हो गई, एक शख्स जाँ बहक हुआ। चंद्रा मेनो ग्रुप और सर्विस ग्रुप में चंद माह से रेत चोरी करने का तनाजा चल रहा था। इकबाल चंद्रा आबिद ने मुंशी मलिक अदरीस को गोलियां मार कर कत्ल कर दिया। जी बिल्कुल, मकतूल के भाई मलिक वसीम अब्बास की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इलाहाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। SHO हाफिज यासिर का कहना था कि मेरिट की बुनियाद पर तफ्तीश होनी चाहिए। नाज़रीन, आपको बताएं कि चीफ मैपको मुल्तान की हिदायत पर जिला विहाड़ी में भी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। एक्सीएन वापडा रेहान अली चौहान की क़यादत में सब डिवीजन लुडन के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए लाखों रुपए बिजली बिल अदा न करने वाले 9 सारफीन के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए, जबकि मुख्तलिफ जगहों से मुतादिद बिजली चोरों को भी रंगे हाथों पकड़ लिया। बिजली चोरों की रोकथाम के लिए फील्ड में मौसर अंदाज में काम किया जाए। डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी के अरकान मुतहरिक अंदाज में काम करें। जबकि कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर जफ्फा का बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी के इजलास से खिताब, कहा कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मैपको की जानिब से तहसील की सतह पर कायम कमेटियां फौल अंदाज में काम करें। नाज़रीन, अफसोसना खबर आपको दे रेनाला खुर्द से, जहां नवाई गांव 16-1L के 4 बासर अफराद की मासूम बच्चे से ज्यादती है। वीडियो भी बनाते रहे। मुकदमा दर्ज, 62 मुल्जिमान के सामने पुलिस बेबस है। इमरान के 8 साल बेटे अरसल को हमजा रौनक
साकिब नसीर, शहजाद मुनव्वर, असमत जावेद जबरदस्ती उठाकर हवेली में ले गए। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन बासर मुल्जिमान के सामने बेबस नजर आती है और अभी तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार न हुआ। मुतासरीन का आईजी पंजाब से नोटिस लेकर फौरी तौर पर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा है। बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया। कलोरकोट के नवाही इलाके नूरा चौक में लावनुम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, एक शख्स नाबाहक हो गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त राना आमिर के नाम से हुई है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका। क्लोरकोट के नवाही इलाके झंडावाला नूरा चौक में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक शख्स मौका पर जाँ बहक। मरने वाले शख्स की शनाख्त राना आमिर के नाम से हुई। वहीं दूसरी जानिब मरोट में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से हादसे में एक शख्स मौका पर दम तोड़ गया और एक शदीद जख्मी हो गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त अल्लाह रखा के नाम से हुई। हादसा नवाही गांव चक नंबर 302 के करीब पेश आया। रेस्क्यू 1122 ने लाश और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और न्यूज़ स्टूडियो में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नौशहरा में ज़िले इंतजामिया और हलाल अहमद की जानिब से डेंगी वॉक। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद ने वॉक में हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर तनवीर अहमद ने वॉक के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि नौशहरा में डेंगी केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे बचाव हम सब का फर्ज है। आवाम से अपील है कि खुला पानी ना छोड़ें, पुराने टायरों को पानी से खाली करें। डेंगी मच्छर से बचाव का हल पानी को एक जगह खड़ा ना रहने देना है। मटियारी में मुनीर अहमद खास खेली, मुमताज अली खास खेली के जेर एहतमाम चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अलम पाक निकाल कर मातमी जुलूस बरामद किया गया। अली फैजान की रिपोर्ट देखिए। मटियारी में मुन्नीर अहमद खासकेली मुमताज अली खासकेली की जानिब से चहलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जवार मुमताज अली खासकेली के गरीब खाने से अंजुमन गमे दस्तार हुसैन के नोए खानों ने नोए खानी करके करबला के शहन शाह बावफा हजरत गाजी अब्बास अलमदार का अलम पाक बुलंद कर मातमी जुलूस बरामद किया गया। मातमी जुलूस में बड़ी तादाद में जुलजनाह निकाली गई, जबकि मातमी जुलूस में मटियारी के मकामी नोए खानों ने और मोमिनीन ने नोए खानी और सीना जनी करके करबला के शुहदा को खराज अकीदत पेश की गई। जबकि मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ वाडो के पिड़ पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां पर न्याज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तकसीम किया गया। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने जिना अस्पताल कराची का हंगामी दौरा किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिना अस्पताल की एमरजेंसी के वॉशरूम इंतहाई गंदे थे, फौरी सफाई के अहकाम दिए जाएं। अभी शोबा हादसात का दौरा किया है, लेकिन मसाइल हर जगह हैं। जल्द शहर के दीगर अस्पतालों का दौरा भी करूंगा। उनका कहना था कि जिना अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की कमी है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। और मालाकंड के शहर बटखेला में दिलखराश वाक़यात। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर रिक्शा ड्राइवर को छुरी मारकर कत्ल कर दिया। अहले खाना को करंट लगाकर शदीद जख्मी करता रहा। मरने वाले शख्स की शनाख्त फारूक के नाम से हुई। जख्मियों में मकतूल की बीवी, वालिदा, बहन और भाई भी शामिल। रिक्शा ड्राइवर यूनियन का इजहार तशवीश है, लाश रोड पर रखकर एहतजाज किया। म्यूनिसिपल कमेटी टंडुवाला यार की नाअहल इंतजामिया नाले की सफाई का कचरा 2 माह गुजर जाने के बाद भी उठने में नाकाम है। अमले की कमी और हदबंदी ने म्यूनिसिपल कमेटी टंडुवाला यार के एक वार्ड से 23 वार्ड तक की आवाम को मुश्किलात में डाल दिया। म्यूनिसिपल कमेटी टंडुवाला यार के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और मुंतखब काउंसलर कामयाबी के बाद गायब हो चुके। इलाका मकीन परेशान है।
नारोवाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। SHO थाना लीसर कला ने 3 भत्ताखोरों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के खिलाफ थाना लीसर कला में भत्ताखोरी के 3 मुकदमा दर्ज हैं। इलाके में भत्ताखोरी की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से शदीद खौफ व हरास पाया जाता था। मुलजमान भत्ते की धमकियां मिस कॉल्स के अलावा मुख्तलिफ लोगों के घरों पर फायरिंग करके लोगों से भत्ता भी वसूल करते थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि हेस्को चीफ मुजफ्फर अब्बासी की हिदायत के बाद बिजली चोरों और बिल अदा न करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। हाला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। इस पर अमजद राजपूत की ये रिपोर्ट देखिए। हेस्को चीफ मुजफ्फर अब्बासी की हिदायत के बाद बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। एसी नवाब शाह गुलजार अहमद दस्ती, हेस्को एक्सियन मटियारी असदुल्ला आमिर पीरजादा और SDO हाला शाहजेब अली मेमन का गुज़िश्ता दिनों हाला में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। हाला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एसी नवाब शाह गुलजार अहमद दस्ती, हेस्को एक्सियन मटियारी असदुल्ला आमिर और SDO हाला शाहजेब अली मेमन की सरबराही में हेस्को हाला हुक्काम ने बिजली के बराह रास्त कनेक्शन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। हेस्को हाला के एहलकारों ने अपनी टीम के हमरा हाला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी के कनेक्शन चलाने वाले सार्फिन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करके इनके गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए और बकायजात अदा न करने वाले सार्फिन के लिए हेस्को हुक्काम की जानिब से SHO हाला को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मरासला भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जो लोग बिजली की चोरी के कनेक्शन चलाते हैं और इनके बिल वाजिबुल अदा होने के बावजूद डायरेक्ट कनेक्शन चला रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अमजद अली राजपूत, कोहिनूर न्यूज, हाला। वफाकी हुकूमत ने तेल के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क में चंद मकामात पर बाज़ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के रीटेल आउटलेट्स मुबैना तौर पर खुश्क हो चुके हैं। वजारत पेट्रोलियम ने चेयरमैन ओगरा से खुश्क रिटेल आउटलेट्स चलाने वाली कंपनियों के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के लिए मुरासला भी लिख दिया है। मुरासले में डायरेक्टर जनरल ऑयल पेट्रोलियम डिवीजन इमरान अहमद ने चेयरमैन ओगरा को आगाह किया कि वज़ीर तवानाई ने पेशरफ्त का संजीदगी से नोटिस लिया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि कश्मीर के नवाही गांव बकर मसारी में प्राइमरी स्कूल्स में दाखिला मुहिम का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल्स लाड़काना गुलशेर सोमरो ने मुहिम का इफ्तिताह किया। इलाका मकीनों और मुअस्सिसीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल गुलशेर सोमरो का कहना था कि तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है। एडिशनल IG एलीट फोर्स वकार अब्बासी का कसूर में एलीट फोर्स सेंटर का दौरा, यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एडिशनल IG पंजाब एलीट फोर्स ने कसूर, शेखुपुरा और ननकाना एलीट फोर्स के एहलकारों से मुलाकात भी की है। कहा कि एलीट फोर्स रूटीन की पुलिस से हटकर काम करती है जो स्पेशल मिशन के लिए है। एलीट फोर्स आम गश्त के लिए नहीं बनी, इसको खास हालात से निपटने की तरबियत दी गई है। कच्चे के इलाके में भी एलीट फोर्स ने ऑपरेशन में नुमाया किरदार अदा किया। कच्चे के ऑपरेशन में एलीट फोर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। एलीट फोर्स कच्चे के इलाके के पुलिस मुलाजमीन को ही तरबियत देकर उनको दहशतगर्दों के खिलाफ तैयार करेगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने गैर मुल्की कपड़ा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेटर कराची एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के अमले को खुफिया इत्तला मौसूल हुई कि कोयटा से बजरिया ट्रॉलर गैर मुल्की कपड़ा स्मगल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि इस इत्तला पर ASO के मॉस्को चेक पोस्ट पर तैनात अमले को खुसूसी हिदायत और अहकामात भी जारी किए गए हैं। इसी पर मज़ीद जानते हैं कराची से मुज्तबा मक्सी की रिपोर्ट में। इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट कराची एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के अमले को खुफिया इत्तला मौसूल हुई कि कोयटा से बजरिया ट्रॉलर गैर मुल्की कपड़ा स्मगल करने की कोशिश की जाएगी। इस इत्तला पर ASO के मोजको चेक पोस्ट पर तैनात अमले को खुसूसी हिदायत और अहकामात जारी किए गए। बलोचिस्तान से आने वाले ट्रक ट्रालर्स की सादा लिबास में अफसरान और अमले ने खुसूसी निगरानी की और चेक पोस्ट पर तैनात अमले ने ट्रक ट्रालर्स की चेकिंग की।
गुज़िश्ता रात चेक पोस्ट पर तैनात अमले ने कोयटा से आने वाले ट्रक को रोकने का इशारा किया और ट्रालर को रुकने पर उसकी जांच पड़ताल की तो ट्रालर में भारी तादाद में पॉलिस्टर कपड़े की निशानदेही हुई। कपड़े के कानूनी बरामदगी के कागजात के बारे में ड्राइवर से पूछताछ की तो ड्राइवर ने कागजात पेश किए जो कि उस कपड़े से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। इस बिना पर कस्टम के अमले ने कपड़ा जिसका वजन 7,700 किलोग्राम जिसकी मालियत 2 करोड़ 15 लाख रुपए है, ट्रालर जिसकी मालियत 1.5 करोड़ रुपए, कुल मालियत 3 करोड़ 35 लाख रुपए है, अपनी तहवील में लेकर जब्त किया है। कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मजीद तफ्तीश की जा रही है। रावलपिंडी रावलपिंडी में गंज मंडी पुलिस की अहम कार्रवाई, चोरी की वारदात में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जा से 1 करोड़ 32 लाख का माल मसरूका भी बरामद। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आमिर इखलाक। थाना गंज मंडी की हदूद में नकबजनी की वारदात, 2 मुलजम गिरफ्तार, माल मसरूका 1 करोड़ 32 लाख बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में से गुल अफार और सैफुल्लाह शामिल हैं। मुलजमान दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करते थे। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजमान की शिनाख्त करके कानून के कटहरे में खड़ा कर दिया। जिसके बाद SSP ऑपरेशन फैसल सलीम ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे पास इस वक्त जो रावलपिंडी ये नहीं जहाँ से भी नाला नहीं गुजर रहा है ना, वहाँ पर एक मुकम्मल एक अलग दुनिया हो जहाँ पे अंदर ये जाके नशा करते हैं, बैठते हैं, पूरा दिन गुजारते हैं। और कल हमने 3 बसें भर के ये टेक्ला भिजवाई है वहाँ पे नारकोटिक्स का। कैमरामैन उमर सलीम के साथ सैयद आमिर इखलाक। नासिर रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का LTA 1 विंडो सेल का दौरा है। शहर में कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने बाद शहरियों की जानिब से की गई शिकायत के अजाले के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने LDA के पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज करने का प्लान भी तैयार कर लिया है। इसी पर मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराइन से। लाहौर के इलाके शालीमार से अगवा होने वाले मगवी वसीम का ड्रॉप सीन। अगवा होने वाला मगवी वसीम खुद ही अगवाकार निकला। मगवी खुद ही घर वालों को मुख्तलिफ जाली नंबरों से कॉल करके करोड़ों रुपए तावान मांगता रहा। SP फुरकान बिलाल का कहना था कि मगवी वसीम ऑनलाइन गेम्स का शौकीन था जिसमें वो काफी भारी रकम हार चुका था। मुलजिम की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तिनके इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। बाजियाब होने पर इंकिशाफ हुआ कि मगवी घर वालों से पैसे बटोरने के लिए अगवा होने का ड्रामा करता रहा। मुलजिम को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। नाज़रीन आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट डिपार्टमेंट का इजलास का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ RTs और ट्रांसपोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फखर आलम, चेयरमैन PNB शकील मगरियो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन और दीगर शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला सिंध को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन की मुख्तलिफ BRTs और ट्रांसपोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में पीपल्स बस सर्विसेज चल रही हैं। पिंक बस सर्विसेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRTs में भी चल रही हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान की खुसूसी हिदायत पर मनशियात की रोकथाम के लिए खुसूसी मुहिम जारी। DSP सबरब मुख्तार अली, SHO मुदस्सर हयात ने तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए मुल्क भर में खतरनाक नशा आइस सप्लाई करने वाले नेटवर्क का सुराग लगाकर फैक्ट्री को सील कर दिया। SP सिटी डिवीजन अब्दुल इस्लाम खालिद का कहना था कि अहम कार्रवाई के दौरान मकरू धंधा में मुलविस 2 मुलजमान को भारी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान में नूर खान और ताज मोहम्मद नामी शख्स शामिल हैं। जी बिल्कुल, एक का ताल्लुक हमसाया मुल्क अफगानिस्तान जबकि दूसरा लंडी कोतल का रिहायशी है। नेटवर्क ने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए इलाका किराए पर
मकान हासिल कर रखा था। मुलजिमान का फैक्ट्री में मनशियात तैयार करने के बाद मुख्तलिफ शहरों को स्मगल करने का भी इंकशाफ है। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से 58 किलोग्राम से जायद आइस सेलिंग मशीन और दीगर अशिया बरामद हुई। मुलविस मुलजिमान के खिलाफ थाना भानामाड़ी में मुकदमा दर्ज करके जामिया तहकीकात का आगाज कर दिया गया। खबर शामिल करें लाहौर से, जहां स्मोग और माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी का फैसला कर लिया गया। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने एंटी स्मोग अस्वाज को ऑपरेशन में तेजी लाने का हुक्म जारी किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग उमर मकबूल ने ऑपरेशन प्लान पर ब्रीफिंग दी। रवा साल 148 स्टील मिल्स को सील कर दिया गया। 78 FIRs का इंदराज हुआ। 25 अफराद को हिरासत में लिया गया। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले प्रोसेस प्लांट्स को भी सील किया गया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लीग रहनुमा बीबी वडेरी और मियां इमरान जावेद की रिहाइशगाह पर आमद। राना सनाउल्लाह ने लीग रहनुमा बीबी वडेरी से खैरियत दरियाफ्त की। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बीबी वडेरी पार्टी का असासा, अल्लाह ताला जल्द सेहतियात करे। आपने मुश्किल वक्त में पार्टी का बेहतरीन अंदाज में साथ दिया। आपकी खदमात नाकाबिल फरामोश हैं। इस मौके पर साबिक वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल, सदर नून लीग लायर जोन पंजाब राना जफर, राना अरशद, मियां एहसन जावेद के अलावा शेख आमिर ने भी शिरकत की। नाज़रीन, वही दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर में अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार है। करप्शन में मुलविस करप्ट मुलाजिम वैक्सीनेटर इमरान गफूर को गैर कानूनी तरीके से DSV की सीट पर तैनात कर दिया गया है। DDHO हेल्थ निश्तर टाउन डॉक्टर फराज रशीद को ब्लैकमेल करके 5 लाख रुपए वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अज़रा मेहर से। जी अज़रा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपको तफसीलात से आगाह करती चलो कि इमरान गफूर को वैक्सीनेटर से डायरेक्ट DSO गुलबर्ग और नश्तर टाउन तैनात कर दिया गया, जबकि लाहौर की किसी भी सीट पर इसकी तैनाती ना करने के वाज़ेह ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। इस 1.5 माह के दौरान नश्तर टाउन के DDO हेल्थ डॉक्टर फराज रशीद को ब्लैकमेल करके 5 लाख रुपये वसूल कर चुका है। और मज़ीद आपको बताती चलूँ कि लाहौर के तमाम टाउनों में काम करने वाले डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लाहौर डॉक्टर जाहिद मुनीर के गैर कानूनी ऑर्डर्स पर करप्ट वैक्सीनेटर से डायरेक्ट DSO की सीट पर काम कर रहा है। इमरान गफूर करप्ट वैक्सीनेटर पर मुलाजमीन से गाली गलोच और मुतअद्दिद गैर कानूनी अमल पर FIR करवाने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर फैसल मलक ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। सेक्रेटरी हेल्थ और वजीर आला पंजाब को चाहिए कि इस वाक़े का नोटिस लें और इस करप्ट DSO को ओहदे से बरतरफ करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि कौमी खजाने को लूटने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए। जी और लाहौर में मुगलपुरा के इलाके रामगढ़ में नशे में धुत ओबाशों का घर पर धावा, फायरिंग कर दी, मेन गेट और दीगर कीमती सामान को निशाना बनाया। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहले इलाके के हमरा मुतासरा घर के बाहर मौजूद हैं। आइए मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं कि आखिर मामला है क्या। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुगलपुरा के इलाका रामगढ़ में, जहाँ पर चंद ओबाश नौजवानों की फायरिंग से मुकम्मल घर का जो गेट था वो तबाह होकर रह गया है। घर के अंदर भी गोलियां चली हैं। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि मोहल्लेदार हैं, जिनका कहना था कि इस तरह से दिन दिहाड़े जो है वो असले का इस्तेमाल करना, फिर उसके बाद फायरिंग करना, फायरिंग करके मोटरसाइकिलों के पर फरार हो जाना, और पुलिस की जानिब से 15 की कॉल की गई। पुलिस भी लेट पहुंची, अगर बर वक्त पहुंच जाती तो शायद मुलजमान गिरफ्तार हो जाते। पुलिस ने ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मेरे साथ घर के मालिक यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। आप मुझे बताएं वारिस साहब, मैंने तो गोलियाँ देखी हैं ऐसे जैसे कोई बॉर्डर का समा हो, जैसे कोई जंग लगी हो। इतनी गोलियाँ कौन लोग बरसा के चले गए?
6 लोग थे भाईजान, एक आमर नामी था और एक उसका भाई था बहु गुजर, ऐसे था। और कितने लोग थे साथ? 6 लोग थे टोटल 6 लोग थे। 4 लोग आप नहीं जानते, 2 लोगों को आप जानते हैं? 2 लोगों को जानते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक ऐनी शादीन भी मौजूद था, उसकी जानिब भी मैं चलूंगा, शायद वो यहाँ पर कहीं मौजूद। आप मुझे बताएं कि आप इस इलाके में, इस गली में रहते हैं, क्या हुआ था? सर सुबह तकरीबन 5:30 का टाइम था, छत पे सोए थे हम, एकदम से गोलियों की आवाज़ आई है जिसकी वजह से हम उठे हैं। छत से आके मैंने देखा तो इधर 3-4 होंडों पे थे, उन्होंने आके गोलियां बरसाई हैं और असला भी बड़ा अजीज था और क्लाशन कोपे थी और बड़ा बड़ी वाली गन्ने थी और उन्होंने फायरिंग किया और फायरिंग करते हुए इधर को भागे। मोटरसाइकिलों पे थे? जी मोटरसाइकिलों पे थे। मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन एक बार उस घर को दिखाए मुकम्मल तौर पर, अंदर जो थे जहां पर गोलियां लगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके निशानात जो है मैं गोलियों को दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो गेट काफ़ी जो है वो भारी चादर का बना हुआ, लेकिन किसी बड़ी राइफल का इस्तेमाल करके ये गोलियां चलाई गई हैं क्योंकि सारा गेट जो है वो छलनी होकर रह गया है। मैं गोलियों की तादाद भी गिनकर बताऊंगा, एक ये है, दूसरी है, तीसरी है, ये 4 और ये 5 और ये 6, ये 7 और ये 8 फायर तो जो है वो गेट पर लगे हैं। मैं चाहूंगा कि एक दूसरा गेट है जो जहां पर गोलियां लगी हैं, 9, 10, 11, 12, ये 13, 14, 15 फायर तो इस गेट को लगे हैं, बल्कि 16 फायर ये इस गेट को लगे हैं। और यहाँ पर गेट की मोटी चादर भी मैं दिखा सकता हूँ कि जितनी मोटी ये चादर थी ये मेरे हाथ में मौजूद है। तकरीबन 16 फायर जो है वो इस गेट को लगे हैं। लगता है किसी छन्ने वाली कलाशनकोव का इस्तेमाल किया गया है। मेरा कैमरामैन आहिस्ता आहिस्ता अगर दिखा सके तो ये दीवार पर भी जो है फायर लगे हैं और दीवार की जो है मोटाई देख सकते हैं कि किस तरह से गोली, जिस तरह से ये कलाशनकोव का इस्तेमाल किया गया है, ये भी फायर है। और ये वारिस गुजर साहब, ये पिलर के ऊपर जो फायर है ये भी फायर लगा है। फिर इसके बाद ये देखें ये फायर है, इसके अलावा ये फायर जो है दीवार के ऊपर भी ये फायर लगा है। मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो एक फायर ये है और एक फायर जो है वो सामने वॉशरूम के अंदर लगा है। जदीद जो है वो असले का इस्तेमाल किया गया है और बाकायदा तौर पर और भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि ये देखें, ये एक प्लास्टिक की यहाँ बाल्टी थी जिसने लोहे की चादरें जो थी वो फाड़ दी। तो ये प्लास्टिक की बाल्टी बेचारी क्या किसी का दिफा कर सकती थी। पुलिस की जानिब से FIR के अंदर जो जुर्म होने चाहिए थे वो बिल्कुल ऐसे जुर्म नहीं लगाए गए। बाकायदा तौर पर 427, 440 जो जुर्म था ये लगाया गया है FIR के अंदर। इसके अंदर जो है वो जुर्म 148, 149 और दीगर 506 और 780 भी जो है वो दर्ज होनी चाहिए थी। आप क्या समझते हैं कि पुलिस की जानिब से 780 का जुर्म नहीं लगाया गया? नहीं लगाया गया। होना चाहिए था जी, क्योंकि जहाँ पे खौफो हिराज फैल जाए, जहाँ कलाशनकोव का इस्तेमाल हो, जहाँ पिस्टल 30 बोर का इस्तेमाल हो, 9 mm का इस्तेमाल हो, पूरा इलाका खौफ में मुब्तला हो जाए, तो वहाँ पे 780 तो बनती है ना? जी बनती है जी। अब क्या कहेंगे हुकाम से? आपको वज़ीर आला पंजाब भी मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वज़ीर आज़म भी देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे सीनियर पुलिस अफसरान जिस तरह से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCP लाहौर और दीगर पुलिस अफसरान देख रहे हैं। क्या आप कहना चाहते हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं, हमें इधर ना बहुत ज़्यादा रात का डर लगा हुआ है। हम कहते हैं हमें कोई ना एक नफरी दी जाए, 1-2 बंदे दिए जाएं पुलिस वाले जो हमारे आगे ध्यान रखें। आपकी जान को खतरा है? हमारी जान को बहुत ज्यादा सर खतरा है। वक्त आप बता रहे हैं सर, ये आप देख रहे हैं जो आपने देखा, इससे आगे कोई हो सकता है खतरा? आप बता दें आप मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर हम ये कहते हैं कि हमें कोई नफरी दी जाए, कोई 1-2 बंदे दिए जाए जो हमारे पास आगे बैठे। अगर इन्होंने ये नहीं करना तो आप हमें इजाज़त दे दें, हम अपनी खुद हिफाजत कर सकें। वज़ीर आला पंजाब से और दीगर पुलिस अफसरान ने उन्होंने अपील की है कि हमारा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अगर आप हमें पुलिस एहलकार मुहैया नहीं कर सकते तो आप हमें इजाज़त दीजिए, हम अपने मुसल्ला 1-2 लोग जो है वो यहाँ पर खड़े कर लेते हैं ताकि हमारी जान और माल की हिफाजत बर वक्त हो सके। नाज़रीन, तमाम तर गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।